आप सबका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं आपकी पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर की कविता विनय के पद तुलसीदास द्वारा कृत जो है इसके बारे में बताऊंगा। इस पद का दो अंश है, दो भाग है जो मैं पहले आपको पढ़कर सुनाता हूँ, फिर उसके भावार्थ जो है मैं सारांश जो है बता देता हूँ। ऐसे को उदार जगमाही बिनु सेवा जो द्रव्य दिन पर राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जतन करी नाही पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गिद्ध सबरी कहू प्रभु न बहु जिया जानी। जो संपत्ति 10 शीश अरब करी रावण शिव पहलिन ही। सो संपदा विभीषण कहा अति सकुच सहित प्रभु दिन ही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो सहसी मन मेरो। तजो भजो राम सब काम पूर्ण करे कृपा निधि तेरो। इस अंश में तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री राम जैसे इस संसार में सबसे बड़े दयावान कृपानिधि कौन हो सकता है, जो बिना किसी से कुछ सेवा लिए दीन दुखियों का उद्धार करते हैं, दीन दुखियों की मदद करते हैं, उनकी कृपा पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, फिर भी मेरे प्रभु श्री राम की कृपा उन्हें इतनी सुलभता से नहीं मिलती। पर दूसरी ओर देखा जाए, एक नीच स्त्री, गांव से निष्कासित स्त्री कुबरी, जो आपने रामायण में देखा होगा, उनके हाथ के जूठा बैर प्रभु श्री राम ने खाकर उसका उद्धार किए। पक्षी गिद्ध का उन्होंने उद्धार किया। जिस सामर्थ्य को पाने के लिए रावण ने तपस्या किया, अपने 10 सिर शिव जी को अर्पण करके उनको प्रसन्न करके जो आशीर्वाद पाया, मेरे प्रभु श्री राम ने उस सोने की लंका को रावण को पराजित करके विभीषण को यूं प्रदान कर दिए। विभीषण से उन्होंने कुछ नहीं लिया। तो ऐसे मेरे प्रभु श्री राम जो इतने दयालु कृपानिधि हैं, जिनके संपर्क मात्र से, जिनका स्मरण मात्र से हमें सुख की प्राप्ति होती है, चारों ओर हमें सुख मिलता है। तो इसीलिए कहना है तुलसीदास जी का, हे मनुष्य, आप प्रभु श्री राम का स्मरण करें, उनकी प्रार्थना करें, वही आपके सभी काम पूर्ण करेंगे। अब आते हैं दूसरे अंश की ओर। जाके प्रिय न राम बैदही तजी ताही कोटि बैरी समझत परम स्नेही। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजियो कंत ब्रज बंती ही भय मुद मंगलकारी। नाते ने राम के मनियत सुहुत सुसवय जहाँ लो। अंजन कहाँ आँख जही फुटे बहुतक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित पूजियो प्रांते प्यारो। जसो होय सन्यो रामपद एतो मतो हमारो। अब तुलसीदास जी का इस अंश में कहना है कि जिसको मेरे प्रभु श्री राम प्रिय नहीं है, उन्हें मैं कभी अपना नहीं मानता। उन्हें तो मैं कहता हूँ कि जो मेरे प्रभु श्री राम को नहीं मानते उन्हें त्याग दीजिए, चाहे वो कितने ही प्रेम स्नेही क्यों ना हो, कितने ही करीबी क्यों ना हो, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हो, मेरे माता पिता भाई बंधु सखा मित्र ही क्यों ना हो। यदि वो मेरे प्रभु श्री राम को नहीं मानते तो ये मेरे बैरी के समान है, इन्हें मैं त्यागना ही उचित समझूंगा। तो कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जैसे प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का त्याग किया, तो विभीषण ने अपने भ्राता रावण का, भरत ने अपनी माता कैकेयी का,
तो बलि गुरु ने अपने शुक्राचार्य का, ब्रज की महिलाओं ने अपने प्रभु के लिए सारे सुख का उन्होंने त्याग कर दिया। इससे उनका मंगल हुआ। इसीलिए कहते हैं तुलसीदास जी, नाते ने राम के मनियत सुष्पे जहाँ। तो जो राम को नहीं मानते उसके संपर्क में हम रहकर क्या करें? ऐसी काजल को आंखों में धारण करके हमें क्या मिल सकता? जिस काजल को लगाकर आंख फूट जाए, अर्थात ऐसे भगवानों के पीछे हम दौड़कर भाग करके क्या करेंगे जिसके लिए हमें बहुत कुछ अर्पण करना पड़े। मेरे प्रभु श्री राम तो कभी कुछ मांगते नहीं हैं। सो तुलसीदास जी कहते हैं, सब भांति परम हित पूजी प्राण तो प्यारो। मैं तो प्राणों से भी ज़्यादा उन्हीं को मानता हूँ, उन्हीं को ही पूछता हूँ। जसो हो सन्यो राम पद, ये तो मत हमारो, मेरा तो विचार है कि राम से बढ़कर और कोई नहीं है। यदि कोई मुक्ति दे सकते हैं तो मेरे प्रभु श्री राम ही। तो बच्चों, इसमें भी 2 अंश देखा गया। पहला अंश में आपको प्रभु श्री राम की जो महिमा है, किस तरह से उन्होंने दीन दुखियों की मदद किए बिना कुछ लिए, कभी उन्होंने किसी से कुछ मांगा नहीं। और दूसरे अंत में तुलसीदास जी हमें सलाह देते हैं कि जो मेरे प्रभु श्री राम को न मानता हो वो मेरे लिए बैरी समान है। तो इस तरह से वो इसकी जो भावार्थ है मैं आप सबको दे दूंगा। आप सब उसे अपनी टिप्पण कॉपी में, नोट कॉपी में लिख लेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।